आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड 24/7। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। यमकेश्वर ब्लॉक से है, जहां कांग्रेस पर यमकेश्वर विधायक रितु खंडूड़ी ने साधा निशाना। किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप, साथ ही किसान बिल के गिनाए फायदे। में कृषि बिल का लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने विधायकों को क्षेत्र में बिल के लाभ की जानकारी किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में यमकेश्वर विधायक रितु खंडूड़ी ने मीडिया के माध्यम से कृषि बिल से होने वाले फायदे किसानों को गिनाए। विधायक ने दावा किया कि इस बिल का लाभ किसानों को फसल बेचने के दौरान कई तरीकों से मिलेगा। किसान दलालों के चुंगल से छूट चुका है, वह खुद की फसल मंडी में बेचने के लिए स्वतंत्र है। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा और उसको उच्च स्तर के दामों में फसलों को बेचकर लाभ मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बताया कि किसानों को गलत जानकारी देकर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। रितु खंडूड़ी ने कहा कि समय के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता किसानों से मिलकर ये भ्रांति भी किसानों के दिल और दिमाग से निकाल देंगे। मीडिया बंधु से निवेदन है कि ये चीज हम जितनी दूर तक पहुंचा पाए, गांव-गांव तक पहुंचा पाए, जन-जन तक पहुंचा पाए, किसान-किसान तक पहुंचा पाए कि एमएसपी को नहीं छेड़ा जाएगा। फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। इतने सालों में आज भी अगर किसान को ज़बरदस्ती कहीं जाकर किसी मंडी में ज़बरदस्ती अपना फसल अनाज बेचना पड़ता था, तो ये मुझे लगता है बहुत ही दुखद और अच्छा नहीं था। एक किसान के साथ जो मेहनत करता है उसको अगर किसी कहीं फोर्सफुली बेचना पड़ता, तो पहली फ्रीडम उसको चॉइस की हो गई है कि वो मंडी जाना चाहता है, कि वो किसी और मंडी जाना चाहता है, प्रदेश में बेचना चाहता है, देश में बेचना चाहता है या विदेश बेचना चाहता है। तो उसको एक चॉइस मिल गई है कि जहां उसको सबसे अच्छी प्राइस मिलेगी वहां वो इस चीज़ को अपनी बेच सकता है। दूसरा, एमएसपी की भी कहूँगी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो अभी भी इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ फसलों में एमएसपी पिछली बार से ज़्यादा दिया है, तो कुछ इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। फ्रीडम दिया, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है। देखिए, अगर मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे उतना ही दाम मिलना चाहिए जितना मैं सोचती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें लाई गई है कि अगर मानिए आपकी फसल आपने किसी को कहा है, पैसे ले चुके हैं, लेकिन अगर उतनी फसल नहीं होती है फिर भी उस व्यक्ति को आपको उतना पैसा देना पड़ेगा, तो एक तरह से आपकी फसल का बीमा भी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी ये गलत बात चलाई जा रही है कि जी ज़मीन उनकी हो जाएगी। आप अपनी ज़मीन नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी फसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये भी समझाना पड़ेगा लोगों को कि जो गलत बात कांग्रेस की कुछ लोग नेता चला रहे हैं, दुखद है। इस तरह की गलत बातें लोगों के बीच में नहीं लानी चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि इतना बढ़िया एक्ट 2020 का, कृषि 2020 का जो एक्ट प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, वो इस देश के किसानों को सशक्त करेगा, मजबूत करेगा।